वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रावलपिंडी से आवाम के साथ हम बात कर रहे हैं। बेटा थोड़ा सा हटना, जरा थोड़ा सा। अच्छा, ये रेड़े वाले भाई हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। मजदूर है आप भी? जी मजदूर है। क्या कहेंगे, गुजारा हो जाता है? कोई नहीं भाई, कोई गुजारा नहीं होता। सवेरे गए वेले वेले घूम के भी घर जा रहे बगैर मजदूरी नहीं मिली? मजदूरी कोई नहीं मिली। सुबह अभी हमारे वजीरों को तो मजदूरी मिली है, कुछ नए वजीर भी आ गए, तो आप क्या कहेंगे कि क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए, मजदूरी होनी चाहिए। और क्या, महंगाई इतनी है, रोजी कोई नहीं है, मजदूरी कोई नहीं हम लोगों के लिए। क्या हुकूमत को भी अपने अखराजात कम करने चाहिए? हाँ, हुकूमत को भी खर्च कम करना चाहिए ना, तभी हम लोगों को मिलती है। जब हुकूमत नहीं खर्चा हमने कम करती तो हमें क्या मजदूरी मिलनी है। बच्चे हैं वो स्कूल से बेरोजगार बैठे हैं, उन्हें किताबें नहीं मिल रही। स्कूल में गवर्नमेंट है, वो कह रहे जी हमें किताबें पीछे से नहीं आ रही, बच्चे घर में बैठे हुए हैं। इसी तरह जो जब बाजार से ले हम वो मजदूर कार बंदे हैं, 150 की मजदूरी वो भी मिलती है, किधर नहीं मिलती। आज कल दूसरे दिन से मैं वेला जा रहा हूँ घर पे। आज भी फारिग जा रहा हूँ, कोई मजदूरी नहीं मिली। वैसे अगर जब मजदूरी मिल जाती है कितना कमा लेते हैं? मजदूरी मिल जाए तो 200-300 रुपये मरी होती है मजदूरी। 200-300 नहीं मिल। कभी कभार महीने में कितने दिन कमाते हैं आप? महीने में अभी तो 2 महीनों के महीने में 5-7 दिन ही मारे लग रहे हैं, बकाया कोई नहीं है। ये क्या कहेंगे आप, क्या अपने क्या दरखास्त करेंगे आप? दरखास्त ये करे कोई रोजगारी हमारे मजदूरों के लिए कुछ किया जाए, हालात बदले आपके। हालात बदला जाए। बच्चे हमारे स्कूलों से वो बैठे हैं, उन्हें किताबें नहीं मिल रही। ये मोती बाजार में मेरा बेटा पढ़ा है, उसे किताबें नहीं मिली, 1.5 महीना हो गया घर में बैठे। अच्छा, ये तो ज़ाहिर है इनके बेचारों के बच्चे भी, लेकिन ये कि हुकूमत के अखराजात के हवाले से हम बात करें वो ज़्यादा आपको लगते हैं? हुकूमत से हमारी गुजारिश यही है कि खुदा का खौफ करें। आपने नहीं मरना है, आपके बच्चे हैं, खुदा के लिए ये गरीब मजदूर लोग हैं। वो ये कहते हैं कि कैसे वो क्या करें कि पाकिस्तान पे कर्जा इतना है, अंदरूनी कर्जा है, हालात तो पूरी दुनिया के खराब है। देखो ये बात है जनाब जी, हर आदमी तीसरा आदमी भूखा मर रहा है इस वक्त जनाब जी। उनका कहा कि जो वजीर मशीर बनाए हैं, खुदा का खौफ करो, हम पर रहम, गरीब पर रहम करो, कम करो, कम करो। हुकूमत को अपने अखराजात भी कम करने। देखो यही बात है जनाब जी, वो तो जन्मदार खुदा दे। दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाम का हाल क्या है। थोड़ी सी हर जगह दे। चाचा जी, क्या अभी काबीना में और वजीर भी आ गए और अखराजात हम बता रहे थे अभी आवाम के लिए, तो क्या करना चाहिए? अभी जी देखो, पहले 2 पार्टी जिनको तो आजमा चुके हैं, 2-3 दफा आजमा चुके हैं, तो बेहतर ये है कि किसी नेक्स्ट पार्टी को आजमाएं ताकि वो शायद इनके रात को पूरी तरह। हमारा तो ये रहा नहीं, मगर अभी भी हुकूमत कुछ कर सकती है आवाम के लिए। सर हुकूमत ने 4 साल में नहीं किया तो अभी क्या कह सकते हैं? क्या कोई तो रहेगा, आवाम दोस्त बजट देंगे। सर वो दया लगा, आवाम इतनी महंगाई में पीस रही है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये आपको सारी दुनिया को पता है इस चीज़ का। तो इतनी वजीरों की फौज, जफर मौज, आपको कोई उम्मीद नहीं कि ये भी कुछ करेंगे? सर अभी देखने अभी जो हालात है सामने नजर है, हर आदमी बेरोजगार है, हर आदमी खुदकशी पे आया हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर इस अर्से में कुछ नहीं हो सका तो इसके बाद अभी साल में करें तो अच्छी बात है, अगर करें तो। लेकिन हम के लिए करते हैं, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं करता है। कोई भी काम नहीं करता है कोई। आपको उम्मीद थी कि ये हुकूमत गरीबों के लिए कुछ करेगी? ये उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन अभी नहीं है, अभी तो बिल्कुल खत्म। उम्मीद तो बहुत थी कि लेकिन नहीं किया। ठीक, वो ज़ाहिर है उनकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, मगर वो अभी तो यही नज़र आ रहा है कि आवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा। आपकी बात चले, हम ये चने बेचने वाले भाई हमारे, क्या हाल है? ठीक हूँ। हाँ, तो क्या आप चने बेचते हो? हाँ जी। अच्छा, क्या कहोगे पाकिस्तान के हालात के हवाले से? पाकिस्तान के हालात तो खाना खराब हो गया इस हालात का। ये हालत है कि घर का गुजारा नहीं होता। 3 बहनें हैं मेरी हैं, और हम 2 भाई हैं कमाने वाले। 200-250-300 ये इससे ज़्यादा नहीं है। वो भी जवान है, कमाने वाला सिर्फ आध कबील मैं ही हूँ, वो छोटा है सबसे। शादी करनी है उनकी हैं। हमारे घर में शादी के लिए पैसे नहीं है कि उनके अब शादी कर। 3 बहनों की शादी करनी है, पैसे? हाँ जी, पैसे नहीं है और गुजारा बहुत मुश्किल होता है। हमारी हुकूमत भी तो गरीब है ना। आपको किसने कहा? सब चोर डाकू है। ये जरदारी सबसे बड़ा चोर डाकू है। नहीं तो क्या करें वो आपके लिए? आपके लिए, हमारे लिए क्या करना? अपने बच्चों के लिए वो कर रहे हैं सब कुछ हैं। अपना बैंक बैलेंस बाहर बनाया हुआ है, सब रले मिले हुए हैं, सारे नवाज शरीफ सब रले हैं। हमारा कुछ नहीं हो सकता। आवाम के लिए आप मायूस है? हम मायूस हैं जी। लेकिन तब्दीली तो आप लोगों से आई। तब्दीली, ये सब तब्दीली, इनकलाब सब झूठ है। कोई आ सकता? ये तो नारे हैं, ये तो कोई इमाम कमीनी जैसा आएगा लीडर इनको मिलेगा। हमें मायूस तो नहीं होना चाहिए। मायूसी तो गुनाह है, हमें भी पता है, मगर ये अब हो तो कुछ नहीं ना सकता। आधी हुकूमत तो फिर उनकी बन चुकी है। आप खुद अवाम में ताकत है, आप खुद आपके वोट में ताकत है। अवाम साहब, कोई पीपल पार्टी का, कोई नवाज शरीफ का, कोई किसका, आएगा कौन सड़क पे? ये बताए ना। कोई नहीं आएगा सर। कोई नहीं। डंडे की वजह से सब डरते हैं। ये इमरान खान सुनामी, सब ये सब जो है ड्रामा है,
सुनामी आ गया, सुनामी गया, अच्छा सुनामी आपके नजदीक वो भी नहीं? कुछ भी नहीं। इमरान खान भी कुछ नहीं? हमें तो रिलीफ तब मिले ना जब हमें पता चले कि ये हम कोई अच्छा कपड़ा और मकान मिले। कपड़ा मकान वो भी हमसे छिन गया। ये देखे फटे कपड़े पहने हुए हमने, सुबह निकलते हैं, सुबह निकलता हूँ, रात को 11 बजे घर जाता हूँ। ये भाई मेरा जो है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसकी 3 जवान बहनें हैं और इसके हाथों घर में बैठी हैं, वो ऐसी बात करेगा, मायूसी की बात करेगा और इसके अलावा उम्मीद की बात तो नहीं कर सकता। हम कुछ और लोगों से भी यहाँ बात करते हैं, थोड़ी सी जगह दे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। शॉपिंग करने आई? शॉपिंग करने आई हूँ। अच्छा, तो क्या शॉपिंग? अभी तक तो कुछ भी नहीं खरीदा, अभी आई हूँ। जी नहीं तो क्या खरीदने का इरादा? क्या खरीदने का इरादा तो है, लेकिन खरीदें कैसे? इतनी महंगाई है, इसमें कोई खरीद सकता है? यानी कुव्वत खरीद नहीं है? नहीं है, गरीब लोग कुछ भी नहीं खरीद सकते। हम यही पूछ रहे हैं कि अभी हमारे काबीना में और वजीर भी आए हैं, तो हमारी हुकूमत भी गरीब है, लेकिन जाहिर है कि बाजी मेरी बाजी ने कोई भी आ जाए, जब इन लोगों के लिए यानी तकरीबन इन्होंने वोट लेना होता है तो बड़े बड़े वादे करते हैं ये लोग। अच्छा, आपने किसको वोट दिया था? मैंने तो फिलहाल तो जरदारी को ही दिया था, लेकिन इस दफा सोच रही किसी को भी नहीं देना। किसी को नहीं देंगी? किसी को नहीं देना, इसलिए कि गरीब आवाम के लिए वोट तो देना चाहिए ना। वोट तो आपका हक है, वो यही तो आवाम का कसूर है। आवाम का कसूर तो नहीं है ना, वो जब ले लेते हैं वोट, जब उनको कुर्सी मिल जाती है वो आवाम के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। अच्छा, तो आपके मियाँ की कितनी आमदनी है? मेरे मियाँ की कुछ आमदनी नहीं है, मेरा मियाँ बीमार है, मैं खुद लोगों के घरों में काम करती हूँ। आप काम करती खुद? मैं खुद काम करती हूँ, अपने बच्चों को रोजी रोटी कमा के खुद देती हूँ। फिर भी गुजारा नहीं? फिर भी गुजारा नहीं है, किराए के मकान पे रहते हैं। आपका बेटा? ये मेरे बेटा है। स्कूल नहीं जाता है? कोई स्कूल नहीं पढ़ते, कोई क्या कैसे पढ़ाएं हम? गरीब लोग तो नहीं पढ़ा सकते। कैसे फिर तब्दीली आएगी? लोगों के हालात कैसे बदलेंगे? ये तो हुकूमत का काम है कि अवाम में तब्दीली लानी, उनका काम है। वो अपने लिए सोचते हैं, अवाम के लिए कुछ भी नहीं सोचते। अच्छा, थोड़ी सी जगह दे दे मुझे। ये हुकूमत के हवाले से लोग बात कर रहे हैं, ये वजीरों की तादाद में इजाफा हो। कुछ कहे ना तो फिर हम हेडलाइन में सबसे ऊपर आ जाते हैं ना, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते किसी को। क्या हेडलाइन में? जो आपके साथ करनी है ना, तो सुबह हमारा 500 का चलान हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये टीवी पे हर कोई दुनिया देखती है। अगर आपने अब दिखाना है ना, जाके दिखाना है ना, तो सुबह हमारा 500 का इकट्ठा चलान होगा। अच्छा, हाँ, हम हेडलाइन में सबसे ऊपर हो जाते हैं, चिंची वाले। हाँ, इसलिए हम। तो आपका इससे पहले आपका चलान हुआ है? कितनी दफा हुआ है? अभी कल कापी छुड़वा के लेके आऊँ, 300 रुपए का चलान हुआ है। टीवी पे इंटरव्यू दिया था इसलिए? नहीं, आज नीचे ऊपर ही जाने दो भाई। क्यों, क्या? हमारा तो चलान हो जाएगा ना जी फिर। हाँ ना, आपने तो, आपको तो खबर चाहिए ना, आपने तो पूरा कर देना है। तो फिर हमारा सुबह अगले ने कहना खबर लेने आए हैं ना, हमारी खातर आपने हमारी खबर दी, आप सामने आ जाओ, आपकी तस्वीर टीवी पे हमने देख ली है। सुबह हम फिर सामने सबके आगे हो जाएंगे। ये आवाम के जो मसाइल है ना बड़े, अगर हमारे हुक्मरान आवाम में आए ना तो उनको पता चले कि जी पुलिस गर्दी कितनी है इस मुल्क में रिश्वत, सिफारिश, इस सब से निकल के बेरोजगारी, भूख से लोग कैसे लड़ रहे हैं। हट जाए, थोड़ी सी जगह दे दे मुझे। हाँ भाई, क्या हाल है? जी ठीक है। रिक्शा चलाते हैं? जी रिक्शा चलाता हूँ। कितना गुजारा हो जाता है? ये गुजारा क्या होना है जी, गैस महंगी से महंगी हो रही है, अभी गुजारा तो नहीं होता ना। गुजारा नहीं होता बिल्कुल भी, बहुत मुश्किल है। अभी हमारे वजीरों की तादाद में इजाफा हुआ है, उनको रोजगार मिला है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि आपके लिए वो क्या करें? बस ये है कि ये वजीरों मुशीरों को ही अपना उधर बांटते रहते हैं। हम गरीब आदमी तो गरीब से गरीब तर हो रहा है, तो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे ये सब लोग। हम तो कहते हैं ये शाम से पहले ये लोग उतर जाएं, तो कुछ लोग चेंज हो जाएं। जब चेंज होंगे तो हो सकता है वो गरीब आदमी के लिए सोच लें, लेकिन इनके तो बहुत मुश्किल। ये 4 सालों में कुछ नहीं कर सके, अभी ये मज़ीद वज़ीर अपना बना रहे हैं, तो इससे तो उनके अपनी जेबें भरेंगी, गरीब आदमी का तो कुछ नहीं। अखराजात में इजाफा हो रहा है सरकार के, और आवाम के जो है वो हालत बुरी हो। जी आवाम बिल्कुल गरीब से गरीब तर हो रही है। अभी हम पहले हमें CNG मिलती थी 35-40 रुपये, अभी देखें 90 रुपये मिल रही है, तो गुजारा कैसे? आपके पास सवारी अब आती है? लोग कहते हैं ना कुव्वत खरीद नहीं है अब लोगों में, बैठने की सवारी बिल्कुल किराया नहीं देती। सवारी वो नहीं कहते कि गैस महंगी है सस्ती है, वो तो कहते हैं बस ठीक है अपना हमें इतने में ले जाओ, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा किराया नहीं देती, उसको गैस से कोई वो सरोकार नहीं है। क्या मुतालबा क्या है? मुतालबा यही है कि बस ये गरीब आदमी के लिए सोचें, इसके लिए कुछ बजाय कि आप वज़ीरों मुशीरों को मज़ीद लगाते जाएं, आप गरीब के लिए
गैस सस्ती करें, बिजली, ये कारोबार बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। यानी बिजली ले आएँ, आटा सस्ता करें, गैस सस्ती करें, गरीब को रोज़गार दें। चलिए, ये भाई मेरे की जो बात है, ये जाहिर है कि ये बहुत दिल से ये बातें कर रहे हैं अवाम, और हम भी जो लोगों के पास आते हैं, यकीन मानिए सिर्फ इसलिए लोगों के पास आते हैं और बार बार आते हैं कि इनकी आवाज़, ये जो आम तबका है, जो रिक्शा है, जो चलाने वाला, जो मज़दूर है, जो किसान है, जो हारी है, ये आम तबका जो है, इसकी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचे कि उनकी ज़िंदगियाँ कितनी अजीरन हो चुकी हैं। पाकिस्तान की हुकूमत अगर वाकई अवाम की हुकूमत है, अवाम के ज़रिए आई है, अवाम के लिए आई है, तो वो ये सोचे कि हर बच्चा इस मुल्क का बिलावल है, हर बच्चा इस मुल्क का हमजा शहबाज होना चाहिए, हर बच्चा इस मुल्क का जो है वो मूनस इलाही होना चाहिए। इसी तरह से जिस तरह से उनके लिए सोचा जा रहा है, इस तरह से इनके बच्चों के लिए भी सोचा जाए, और पाकिस्तान का हर बच्चा जो कि हज़ारों रुपए का मकरूज़ हो चुका है, उसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, अवाम के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, उससे कैसे जान छुड़ानी है। हमारा कोई और मकसद नहीं है, हम लोगों की आवाज़ इसलिए बनते हैं कि हुक्मरानों तक ये पैगाम और ये आवाज़ जाए कि लोग अपनी ज़िंदगियां गुजारना मुश्किल हो चुका है उनके लिए, ख़ुदकुशियों में इजाफा हो रहा है। खुदारा उनकी तरफ भी देखिए, और अगर आप उनकी तरफ नहीं देखेंगे तो फिर वही होगा जो कि इससे पहले कई मुल्कों में हो चुका है। फैसला आपका।